हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों के सामने आप लोगों का स्वागत है डेनियल क्लासेज बिहार में। फिर से आप लोगों का स्वागत है डेनियल क्लासेज बिहार में। चैनल है, नया चैनल है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। आप लोग इसको देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। आप लोग इसी तरह देखते रहिए। पढ़ाई एक दो वीडियो देखिए कितना बेटर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में। हम अपना अनुभव रख रहे हैं, हम खुद पढ़ते हैं, इन्हें कि नहीं, हम खुद तैयारी करते हैं, खुद पढ़ते हैं। अपना पढ़ाया हुआ अनुभव आप लोगों के बीच में रखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 संघ राज्य कार्यकारी क्षेत्र, आर्टिकल 152 से 237। आर्टिकल 152 से 237 हम लोग को पढ़ना है। भाग 6 के अंतर्गत अध्ययन हम लोग को पढ़ना है राज्यपाल। यही सब राज्यपाल पढ़ना है हम लोग का। राज्यपाल होता है, राज्यपाल पढ़ना है हम लोग का। भाग 6 में पढ़ना होता है हम लोग का राज्यपाल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। हम लोग को भाग 6 में अध्ययन करना होता है। अध्ययन करना है राज्यपाल राज्यपाल करना है, विधानमंडल करना है, विधानमंडल, मुख्यमंत्री तथा महाधिवक्ता। हम लोग का पढ़ा था भाग 4 में महान्यायवादी, इसमें पढ़ेंगे महाधिवक्ता। हम लोग इस सब का अध्ययन करना है, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा जो आता है, सब कुछ इसमें आता है। दो हो जाता है इसमें, हम लोग को दो पढ़ना है। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है हम लोग का विधान परिषद। आगे आप लोग को 1 by 1 मिलेगा। विधान परिषद। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास को। तो हम लोग देखते हैं, क्लास देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल आर्टिकल 193 के तहत आता है। आर्टिकल 193 के तहत राज्यपाल आता है। इसका राज्यपाल किस देश से लिया गया था? राज्यपाल कनाडा से लिया गया था। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल किस देश से लिया गया था? राज्यपाल कनाडा से लिया गया था। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आज थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कल क्लास से एब्सेंट किया गया, नहीं पढ़ा कि बिल्कुल कल आवाज़ नहीं निकल रहा था, इसलिए आज स्टार्ट किया गया। थोड़ा किसी निजी कारण गला खराब हो जाएगा, आवाज़ें नहीं तो आप लोगों का पढ़िएगा कसम। और इसका नियुक्ति राष्ट्रपति, इसका शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। इसका शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। हाई कोर्ट का मुख्य, इनके शपथ कौन कराता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराता है। हाई कोर्ट का इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल आप देख लीजिएगा। राज्यपाल का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। इनका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग आज राज्यपाल आर्टिकल 103 पर तहत आता है। वीडियो देखे, स्टार्ट है।
इनका न्यूनतम आयु इनका न्यूनतम आयु से होता है 35 वर्ष। राज्यपाल बनने का न्यूनतम है 35 सर। इसमें पॉइंट करने वाला 2-3 चीज है इसमें नोट। राज्यपाल एक ऐसी पद है जो पिंजरे में सोने का तोता के सामने, किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। राज्यपाल एक ऐसी पद है जो सोने के पिंजरे में बंद होता है। ये किसने कहा था? राज्यपाल किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल एक ऐसी पद है जो राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान होती है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने बनी थी भारत का प्रथम। और हम लोग हो गए। अब नोट एक और नोटिस में लिख लीजिए लो आप लोग। हम लोग बिहार के समझ लेते हैं। बिहार तो बिहार का प्रथम गवर्नर कौन बना था? जो जयराम दास दौलतराम दास। यानी बिहार में कौन बिहार में स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दौलतराम। ये हमारा बिहार के स्वतंत्र बने थे। भारत जब आजाद हुआ था तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम दास। अब वर्तमान में भी है, अभी जो फिलहाल अभी बने हैं, कुछ दिन पहले बने हैं। तो वर्तमान में जो आपका राज्यपाल है, बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? अभी जो नए बने हैं लेफ्ट हैंड कर्नल है वो सैयद आता हसनैन। बने थे। तो हम लोग देखते हैं, एक बार देख लीजिए। राज्यपाल भाग 5 पढ़ रहे हैं हम लोग। संघ, राज्य, कार्यकारी क्षेत्र दोनों भी कहते हैं। राज्यपाल होता है एक आर्टिकल 153 के तहत आर्टिकल 152 से 237 तक इसमें पढ़ना है हम लोग को। हम लोग एक वीडियो में तो खत्म नहीं होगा, लेकिन 2 वीडियो में खत्म कर देंगे इसको। कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल किस देश से लिया गया था? पूछता भी है। कनाडा देश से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है, देश नहीं लिया, कनाडा से लिया गया है। इनका नियुक्ति कौन करता है? इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनके शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिवाते हैं। राज्यपाल का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। 35 सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल एक ऐसी पद है जो सोने के पिंजरे में बंद तोता के समान है। सरोजिनी नायडू ने कहा था। अब भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो हमारा सरोजिनी नायडू हुई थी यूपी से। सरोजिनी नायडू यूपी से बनता। प्रथम मुख्यमंत्री पूछ देता तो सुचेता कृपलानी हो जाती है, वो भी यूपी से आती है। एक और इसमें नोट वाला बात है, जो बिहार में, तो हमारा बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? भारत जब बनते से आज़ादी हुआ था, तो ये हो गया था जयराम दौलत रामदास। वर्तमान में अभी कौन है जो अभी 10 दिन पहले 8 दिन पहले बने हैं? 8-10 दिन पहले बने हुए अभी है कि आपके आता हसनैन, आर्मी के लेफ्ट कर्नल है, लेफ्ट हैंडेड कर्नल है। सैयद आता हसनैन है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। हम कोशिश करें फास्ट में कवर कर लिया जाए, पढ़ाया जाए। 2 महीने में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं। 2 महीने में पूरा सिलेबस तो कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को बीच रखा जाएगा और पूरा ध्यान से आप पढ़िए, इसको रिवीजन करिए। आप लोग देखिए बिल्कुल। तो इसमें हम लोग का आता है, एक ट्रिक आता है, रकानिका यू सस। एक ट्रिक है, रकानिका यू सस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 152। तो राज्यपाल हमारा, राज्यपाल का पद 153 के तहत आता है। आर्टिकल 152 के तहत होता है कि प्रत्येक राज्य परिषद की चर्चा, इसमें राज्य परिषद की चर्चा आर्टिकल 152 के तहत। आर्टिकल यहाँ पर हम लिख देते हैं राज्यपाल। टॉपिक का नाम क्या है? राज्यपाल। आर्टिकल 153 होता है, राज्यपाल का पद होता है। आर्टिकल 152 होता है। आर्टिकल 152 का आता है कि राज्य परिभाषा का चर्चा। आर्टिकल 152 के तहत होता है राज्य परिभाषा का चर्चा। अब हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे? रकानिका यू सस। तो हमारे यहाँ 153, 154, 155, 156, 57, 58 और 159। 159 हमारा 159। तो इसका होता है राष्ट्रपति का पद हो जाता है। राष्ट्रपति का पद होता है। राज्य पर कार्यकारी शक्ति होता है। का से राष्ट्र नहीं होगा यार, राज्यपाल होगा। राज्यपाल हम दूसरा है। राज्यपाल का कार्यकारी शक्ति आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 नी से क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल नी से क्या होता है?
राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन का? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 156 का तो राज्यपाल की कार्यकाल का से होता है कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी से होता है। राष्ट्रपति के मर्जी से जितने दिन राष्ट्रपति चाहे उतना दिन आपको रख सकते हैं राज्यपाल, उससे ज्यादा नहीं। 157 होता है राज्यपाल की योग्यता। क्या हुआ? योग्यता। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता में कह रहा भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ का कोई पद ना हो। तो सेम पढ़ाए थे तो इसमें भी देख लीजिए लोग। देखिए भारत का नागरिक लाभ का कोई पद नहीं, कोई नौकरी नहीं, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। आर्टिकल 158 का राज्यपाल की शर्त है। आर्टिकल 158 का होता है राज्यपाल की शर्त है। आर्टिकल 159 का आता है शपथ। राज्यपाल का शपथ जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो आप लोग एक बार देखते रहिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं तो आप लोग देखिए, देखते रहिए। इसमें आर्टिकल 152 का होता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 152 का होता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 152 होता है राज्य की परिभाषा होता है। आर्टिकल 152 के तहत राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 153 का राष्ट्रपति पद का राज्यपाल का पद होता है, तो प्रत्येक राज्य के होता है। आर्टिकल 154 होता है राज्यपाल का कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 154 होता है राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 155 का होता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 156 होता है राज्यपाल की कार्यकाल होता है इनका राष्ट्रपति की मर्जी से होता है। यू से इनका योग्यता होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 ईयर्स। स्व से शपथ होता है, स्व से शर्तें होता है राज्यपाल 158। आर्टिकल 158 राज्यपाल की शर्तें। स्व से 159 हो जाता है स्व से शपथ, शपथ। तो आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ होता है। राज्यपाल की शपथ होता है कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक और पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल पर महाभियोग। राज्यपाल पर राज्यपाल पर महाभियोग ने राज्यपाल पर क्षमादान से राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल का क्षमादान शक्ति। राज्यपाल क्षमादान शक्ति नोट।
इसमें आप लोग देखिए, इसको हम वीडियो पोज करते हैं, बैठाते हैं, फिर लिखते हैं। आप लोग इसी तरह देखते रहिए, ढेर सारा चैनल को प्यार दीजिए। वीडियो हम लोग फिर देखते हैं। हम लोग कितना पढ़ रहे थे, आर्टिकल 161 तक पढ़ लिए थे, जो राज्यपाल के क्षमादान शक्ति होता है। आर्टिकल 161 तक राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। और हम लोग ये लिख देते हैं सातवां संविधान संशोधन 1956 के 7वां संविधान 1956 के द्वारा 1956 के द्वारा एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। आर्टिकल 213 कहता है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति शासन में संपूर्ण अधिकार राज्यपाल के पास होता है। नोट, राष्ट्रपति शासन में संपूर्ण अधिकार राज्यपाल के पास होता है। हमारे बिहार में राष्ट्रपति शासन अभी तक 8 बार लगा है। और बिहार में राष्ट्रपति शासन अभी तक 8 बार लगा है। सबसे ज़्यादा मणिपुर में लगा है 10 बार। और हमारा जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी। और हम लोग लास्ट राष्ट्रपति शासन लगा था, उसमें श्रीमती राबड़ी देवी थी। अब पहला हम लोग का 1968 में लगा था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। और अब हम लोग आएंगे सीएम चीफ मिनिस्टर के पास पढ़ेंगे। हम लोग टॉपिक क्या रहेगा? सीएम यानी मुख्यमंत्री। सीएम होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का पद ये आर्टिकल 164 के तहत आता है। आर्टिकल 163 के तहत आता है मुख्यमंत्री का पद। तो आर्टिकल 163 मुख्यमंत्री का पद। आर्टिकल 163 का कहता है मुख्यमंत्री का पद कहता है। आर्टिकल 163 के तहत मुख्यमंत्री का पद होता है। आर्टिकल 134 मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद।
आर्टिकल 164 आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद मुख्यमंत्री मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 167 है कि सीएम का कर्तव्य है, यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि सभी कामों की जानकारी राज्यपाल को दे। सीएम का कर्तव्य है कि सभी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दे। आर्टिकल 167 क्या कहता है? सभी कार्य राज्यपाल को दे। प्रथम मुख्यमंत्री ये पूछ दिए थे, यहाँ पे नोट्स में आ जाता है, पूछ देता है सवाल कि प्रथम महिला सीएम कौन थी? हम बताइए किए थे सुचेता कृपलानी जो ईपी से बनी थी। प्रथम राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू जो ईपी से बनी थी। हम लोग पता है ज़्यादा इसमें नहीं हम लोग पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता पढ़ेंगे। आर्टिकल 130 मुख्यमंत्री का पद होता है। मुख्यमंत्री में ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है। 100 मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 167 के तहत सीएम का कर्तव्य होता है कि चीफ मिनिस्टर कर्तव्य होता है कि सभी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को देख लिया जाए, ठीक है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। हम लोग का वीडियो लंबा होते जा रहा है, बहुत लंबा होते जा रहा है वीडियो। और हम लोग को अभी पढ़ेंगे महाधिवक्ता के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे हम लोग महाधिवक्ता के बारे में। तो आर्टिकल महाधिवक्ता आर्टिकल कितना बताता है? 165 का था। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता है। तो हम आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 महाधिवक्ता क्या है? महाधिवक्ता ये राज्य सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी है। राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी है। राज्य सरकार के जिसे महान्यायवादी पढ़े थे हम लोग। तो जो काम महान्यायवादी केंद्र में करती है वही काम महाधिवक्ता राज्य में करती है। तो हम लोग लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है कि जो काम महान्यायवादी केंद्र में करती है वही काम
महाधिवक्ता राज्य में करती है, राज्य में करती है। महान्यायवादी केंद्र के सर्वोच्च अधिकारी है, तो महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च अधिकारी है। इनका नियुक्ति कौन करता है? तो इनका नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब महान्यायवादी साफ नहीं बुझा रहा है, अब बुझाएगा। महान्यायवादी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल 166 राज्य का कार्यों का संरक्षण, आर्टिकल 166 आ जाता है राज्यों का कार्यों का संरक्षण करना इनका कार्य है। महाधिवक्ता का कार्य है संरक्षण करना। आर्टिकल विधानमंडल का गठन हुआ आर्टिकल 168 के तहत। विधानमंडल का गठन हुआ जिसमें विधानसभा तथा विधान परिषद इसमें गठन कौन उसमें हुआ? विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। विधानमंडल में सभी लोग आते हैं, आर्टिकल 169 का विधान परिषद का गठन। आर्टिकल 169 होता है विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का अभी तक कुल कितने 6 राज्यों में है? अभी तक कुल कितने हैं? 6 राज्यों में है। अभी तक कुल कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। अभी तक कुल कितना? 6 राज्यों में है। तो पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश। दूसरा है हमारा तेलंगाना, तीसरा हम तो आप लोग सभी जानते हैं यूपी। इसमें है महाराष्ट्र, और चौथा है बीका, मैंने अपना बिहार राज्य, अपना बिहार। और के का मतलब होता है कर्नाटक। इसमें अभी तक 6 राज्यों में हुआ है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। किसी भी इसमें एक और नोट करते हैं, इसमें विधान परिषद में सबसे अधिक सीट हो सकती है तो 500 हो सकती है, 500 हो सकती है सीटें। सबसे कम 60 सीटें हो सकती है, सबसे कम 60 है। विधान परिषद में सबसे अधिक सीटें 500 तक हो सकती है, 500 तक। न्यूनतम
न्यूनतम सीटें आपका 60। गोवा सिक्किम मिजोरम को छोड़कर वो छोटा राज्य है गोवा सिक्किम मिजोरम। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन राम दयालु सिंह थे। और हम लोग इसको फिर मिटाते हैं और एक बार देख लीजिए लोग फिर से, तो देख लीजिए महाधिवक्ता आर्टिकल 135 का महाधिवक्ता क्या आती है, जो काम महान्यायवादी केंद्र में करती है वही काम महाधिवक्ता राज्य में करती है। महान्यायवादी केंद्र के सर्वोच्च अधिकारी होता है तो महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होती है। आर्टिकल 166 कहता है राज्यों का कार्यों का संरक्षण करना इनका महाधिवक्ता का कार्य होता है। कार्यों का संरक्षण करना महाधिवक्ता का कार्य होता है। महाधिवक्ता का कार्य होता है। आर्टिकल 168 होता है विधानसभा का गठन होता है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद गठन होता है। अभी तक कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ। अभी तक कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ। आधा तेल बिक गया। यूपी में ये ट्रिक है और इसके हम लोग निकाल सकते हैं यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी और महाराष्ट्र, बिहार, कैसे कर्नाटक। सबसे अधिक सीटें विधान परिषद में हो सकती है तो 500 तक हो सकती है। सबसे न्यूनतम सीट हो सकती है तो 60 हो सकती है, 60 हो सकती है। और हम लोग पूछ देता है इसमें, आप इसी तरह देखते रहिए। आप लोग चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल सटीक। उतना नहीं है कि ये करना वो करना है, जो है पढ़ा है उसको आप लोग देखिए ना, काफ़ी है उतना आप लोग देख लीजिए, उतना ही काफ़ी है। अब बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र कौन? राम दयालु सिंह जो 1937 में बने थे। बिहार विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। राम दयालु सिंह 1937 में बने थे। 1937 में बने थे और स्वतंत्रता के बाद पूछ ले, मान लीजिए तो आज़ादी के पहले है। अभी देखिए क्या पूछा, बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष, इसमें नहीं डाला है स्वतंत्रता नहीं डाला, लेकिन ये पूछता स्वतंत्र भारत का, मान लिया आज़ादी के बाद तो पूछ देता है कि स्वतंत्र भारत बिहार का प्रथम अध्यक्ष, बिहार का विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ देता क्या लिखेगा, क्या लिखे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो 1992 में बने प्रथम अध्यक्ष तो छूट ही गए। कौन बने थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो 1952 में बने थे। 1952 में बने थे। अभी वर्तमान में हमारा कौन है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार, जो अभी लोग चुनाव भी था, बिहार का चुनाव हुआ उसमें चयनित हुए थे, तो वही है डॉक्टर प्रेम कुमार। विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष पूछ देते क्या कहेंगे? राम बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा थे। तो हम विधान देते हैं। ये तो हमारा विधान सभा और कहता है विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष, विधान परिषद का प्रथम कौन थे?
राम बहादुर सतीश चंद्र, राम बहादुर सतीश चंद्र। राम बहादुर सतीश चंद्र, पता नहीं इसके इतना क्यों खत्म हो रहा है, हमको देखना पड़ेगा। बार बार तेज लिखना पड़ता है, व्हाइट बोर्ड है, साफ नहीं होता, इसलिए तेज लिखते हैं हम कि आप लोग वर्ड समझ में आ जाए। पढ़ेबे करे कुछ ना समझ में तो फायदा क्या है। तो हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र बिहार परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामा प्रसाद सिंह। स्वतंत्र वर्ग ये आपका कब बना था? ये आपका बन गया था 1935 में। ये हमारा बन गया था 1935 में। अब पूछते हैं कि आज़ादी के बाद का विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन बनता है? स्वतंत्रता लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन बनता है? श्यामा प्रसाद बने थे 1948 में। 1948 में। वर्तमान में बिहार के और बिहार परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण। यही पूछ दो, वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? अवधेश नारायण। अवधेश नारायण है जो 2024 में बने थे। पूछ देता है कभी कभी, कार्यकाल पूछ देता है, तो एक बार और देख लीजिए। विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह 1937 में थे। गला तकलीफ है, खांसी बहुत ज्यादा है। पानी पीने का अलग से पानी पी लिए थे, हमको एक एलर्जी टाइप का है। केवल सप्लाई के पानी पीता और इधर पानी कहीं अलग दूसरा ढंग पी लेते हैं तो नुकसान ही हो जाता है, गला बैठ गया, धूप में कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो स्वतंत्र भारत का बिहार का प्रथम स्वतंत्र भारत मतलब आज़ादी के बाद का प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने थे हमारे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा ने 1952 में बने थे। 1952 में बने थे। वर्तमान में अभी कौन है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार जो अभी चुनाव आप लोग देखे, चुनाव भी था, उसके बाद बनाया गया उनको फलस्वरूप। और विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? पर विधान परिषद का, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों में अंतर होता है। विधान परिषद कौन होता है? राम बहादुर सतीश चंद्र 1935 में बने थे। स्वतंत्र प्रथम अध्यक्ष कौन बने? स्वतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? श्यामा प्रसाद 1948 में। अभी वर्तमान में कौन है? तो नारायण। वर्तमान में कौन है? नारायण है। वीडियो लंबा हो जा रहा है, लोग देखिए। अभी तो देखिए, अभी 33 हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 का कहता है विधानसभा का कार्यकाल। आर्टिकल 172 कहता है विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है विधानसभा कार्यकाल, 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 173 विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। आर्टिकल 173 होता है विधान परिषद की सदस्यों की योग्यता है। विधान परिषद की सदस्यों की योग्यता में क्या होना चाहिए? आपका भारत का नागरिक न्यूनतम 30 वर्ष, लाभ का कोई पद ना हो। भारत का नागरिक, वीडियो लंबा होते जा रहा है। नागरिक, लाभ का कोई पद ना हो, कोई न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है। आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति की चर्चा। आर्टिकल 182 क्या कहता है? आर्टिकल 182 क्या कहता है?
की विधान आर्टिकल 182 का विधान परिषद का सभापति, आर्टिकल 182 कहता है विधान परिषद का सभापति प्लस उप सभापति का चर्चा किसके आर्टिकल 182 में, आर्टिकल 182 में है। आर्टिकल 182 में आर्टिकल 191 कहता है विधानसभा और विधान परिषद का अयोग्यता। आर्टिकल 191 क्या कहता है कि विधानसभा विधान परिषद की अयोग्यता। आर्टिकल 1 पूछ जाता है। आर्टिकल 194 कहता है विधायक विशेष सुविधा। आर्टिकल 194 के तहत विधायक का विशेष सुविधा क्या कहता है आर्टिकल 196 के तहत होता है सामान्य बिल राज का। आर्टिकल 199 कहता है धन विधायक करता है। अब इसमें हम लोग नोट लिख देते हैं, नोट लिखते हैं। आवाज़ बाहर से आ रहा है ना, काफ़ी आवाज़ आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो पुश करके दें, लेकिन हम लोग पर विधान सभा के सबसे ज़्यादा सीट वाले राज्य लड़ रहे हैं। विधानसभा के सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है, अधिक सीटें किस राज्य में है। तो अधिक सीटें हम लोग बांट देते हैं दो पार्ट में। यहाँ पे लिख देते हैं अधिक और यहाँ पे लिख देते हैं कम, यानी न्यूनतम लिखते हैं किस। तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ था, यूपी में 403, बंगाल में 295, उसके बाद महाराष्ट्र में 288, हिमाचल लिख देना, महाराष्ट्र लिख देना 288। महाराष्ट्र में जो बिहार हमारा चौथा नंबर पाता है, जो 243 से हमारा विधायक के सीट। हमारा बिहार में 243। सबसे कम सीट देख लिया जाए, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। सिक्किम में आपका कितना है, 32 है। गोवा में हमारा 40 हो जाता है। गोवा में 40 होता है, मिजोरम में भी 40 होता है। मिजोरम में भी छोटा छोटा राज्य है, ये ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं है, इसलिए इसमें सीटें भी कम है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बाहर से सब आवाज़ आ रहा है, वीडियो को रोक देते हैं, फिर हम लोग रिविजन कर लेते हैं। हमारा आर्टिकल 100 विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 173 का विधान परिषद सदस्य की योग्यता कितनी होती है, सदस्य की योग्यता भारत का नागरिक लाभ का कोई पद ना हो, न्यूनतम 30 वर्ष। विधान आर्टिकल 182 की तरफ विधान परिषद के सभापति, उप सभापति, विधान परिषद के सभापति और उप सभापति। और आर्टिकल 191 कहता है विधानसभा का विधान परिषद की चर्चा। आर्टिकल 194 में विधान परिषद विधायक का विशेष सुविधा। आर्टिकल 194 तक विधायक का विशेष सुविधा। आर्टिकल 196 होता है सामान्य बिल राज्य का। आर्टिकल 199 होता है धन विधेयक होता है राज्य का।
अब विधानसभा की सबसे अधिक वाली सीटें यहाँ पे हम नोट में डाल दिए हैं। विधानसभा की सबसे अधिक वाली सीटें विधानसभा का आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कॉपी में नोट्स बना बिल्कुल सेम नोट से साइन बनता है, ऐसे कोई अलग नहीं। अब अपने लिखने सजाने का अलग अलग है, तो हम भाई तो सीरियल में अपना सजा के लिखे हैं, जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे। विधानसभा के सबसे अधिक सीटें किस किस राज्य में, किस किस राज्य में? यूपी में आपका 403 है, यूपी में सबसे ज़्यादा, यूपी में 403, बंगाल में 295, महाराष्ट्र में 288 और बिहार नंबर चौथा नंबर पर 243 है। सबसे कम देखा जाए तो सिक्किम में 32 होता है, गोवा में 40, मिजोरम में 40, गोवा में 40, मिजोरम में 40। बाहरी बहुत आवाज़ आ रहा है, गांव से है, हम गांव से पढ़ाते हैं, तो आपको देखिए आवाज़ आने के कारण वीडियो रोक रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कुछ ख़त्म किया जाए, लंबा वीडियो ऐसा ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं वीडियो 51 मिनट का हो गया है, पर देखते हैं 10 मिनट में कितना होता है, तो लंबा कर दे, ख़त्म होगा तो वीडियो रोक कर लिख देते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को आज को क्लास से पर ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि जितना पढ़े हैं उतना और है, कम से कम 1 घंटा और लगेगा। हमारा वीडियो इसी तरह 50 प्लस चला जा रहा है, तो 50-60 के आसपास मिनट हो गया है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, पर 2 टॉपिक में कर देंगे, ठीक है। कल एक टॉपिक लेके आएंगे और बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। आप तो कहीं भी देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार वीडियो को देखिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अच्छा है, अपना अनुभव रखा जा रहा है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, नए हैं हम, दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बोलने में परेशानी हो सकती है, बल्कि पढ़ाई बिल्कुल टू टच है। हम नोट्स लेके देखते हैं भाई, पढ़ाते हैं नोट्स लेके, कहीं वो टूटिया ना हो जाए, पर उसमें हो जाए देखते हैं। बिल्कुल हमारा सटीक है, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद पढ़ते खुद तैयारी करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। खुद हाईएस्ट शिक्षा के लिए हम करेंगे, अपना UGC नेट के लिए तैयारी है, PhD करना है, PhD के लिए, इसीलिए हम उतना सब अथी होता है। तो इतना अनुभव है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बिल्कुल पढ़िए, अच्छा है, सभी भाषा में, आसान भाषा में। और इसी तरह हम पढ़ते हैं। एक माह में तो सिलेबस ख़त्म नहीं हो सकता है, एक माह में सिलेबस ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश की एक माह में हम लोग पूरे सिलेबस पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना, तो कम से कम साल भर समय देना पड़ेगा, तब आप कुछ बन जाइएगा। आप लोग केवल रिविजन कीजिए, देखते रहिए, इसी तरह एक बार साथ साथ पढ़ते रहिए, उतना में सब कुछ निकल जाएगा। इतना गारंटी है कि आप कहीं भी देखिए, एक बार वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि प्रदीप सर आपका वीडियो अच्छा नहीं है, आप गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। इतना तो मेरा बिल्कुल यकीन है कि दीदी नहीं बोल सकते। आप लोग देखिए, बिल्कुल सटीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, पॉलिटी के सेकंड भाग में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।